राधे राधे। प्रथम पूज्य भगवान गणपति हम सभी के जीवन से विघ्नों को दूर करें, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। आप सभी का जीवन कुशल हो, मंगल हो, ऐसी भगवान प्रभु अपनी सब कृपा हम सभी पर बनाए रखें। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। आज है 16 अक्टूबर 2024 का दिन। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। भगवान सूर्यदेव सुबह 6:22 पर उदय होंगे और शाम को सूर्यास्त होगा 5:49 पर। तो ये जो सूर्यास्त की अवधि होती है ये गोधूली वेला होती है, संध्या काल। तो इस समय में, इस गोधूली वेला में ही हमें अपनी संध्या उपासना कर लेनी चाहिए। इससे वो विशेष प्रभावशाली होती है। आज अभिजीत मुहूर्त आज के दिन नहीं रहता है। बुधवार को इसका निषेध होता है क्योंकि इस समय राहु काल आ जाता है। आज का जो राहु काल है वो है दोपहर 12:06 से 1:32 तक। तो इस राहु काल की समया अवधि में हमें अपना कोई भी शुभ काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए, अपितु राहु देव की प्रसन्नता के लिए इस समय में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का ओम नमः शिवाय का हमें जप करना चाहिए। इससे राहु देव प्रसन्न होते हैं। योगों में आज है ध्रुव योग, जो रहेगा सुबह, पिछले दिन से ही चला आ रहा है और जो रहेगा सुबह 10:09 तक, और उसके आगे व्याघात योग लग जाएगा। व्याघात योग एक ऐसा ध्रुव योग एक स्थिर योग होता है जिसमें हम अपने भवन आदि से संबंधित कोई भी कार्य हम कर सकते हैं जिनमें हम स्थिरता चाहते हैं। तो ध्रुव योग के समय में हमें कोई भी ऐसी मतलब चलने वाले कोई भी ऐसे काम जिसमें हम चाहते हैं कि वो हमेशा निरंतर चलते रहे, वो काम हमें नहीं करना चाहिए। जैसे, लेकिन इसकी समयावधि आज सुबह 10:09 तक ही है। जब किसी विशेष दिन, जब ये पूरा दिन के लिए रहता है ध्रुव योग, तो इस योग में हमें वाहन आदि नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस समय में खरीदा गया वाहन मतलब ऐसा हो सकता है कि वो ज़्यादा चले ही नहीं, खड़ा जाता रहे। और उसके बाद लग जाएगा व्याघात योग। तो व्याघात योग एक तरह का अशुभ योग होता है। इस योग में अगर हम किसी के लिए कोई भी कार्य करते हैं, चाहे हम उसकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, तो लेकिन उससे हमें नुकसान ही होगा, हमें कभी भी उसका यश नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा होता है, बट लेकिन इस योग में ये चीज़ ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो किसी का भी कोई काम बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही ध्यान से हमें करना चाहिए। ये जो दिन के आपको योग बताए जाते हैं, ये योग विशेष प्रभावी रहते हैं। मतलब उस दिन उन योगों की एनर्जीज रहती है, जैसा जिस तरह का वो योग है। तो अगर हम अपने जीवन में योगों की जानकारी होगी तो हम उसके आधार पर अपने बहुत से कार्यों को हम उस हिसाब से हम कर सकते हैं। नक्षत्रों में आज चंद्रदेव गोचर करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और वो रहेंगे उसमें शाम को 7:18 तक, और उसके आगे वो रेवती में चले जाएंगे। तो उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो शनिदेव का नक्षत्र है। तो जिन किन्हीं का भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अतिमित्र नक्षत्र है, वो आज के दिन इस नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़ें। कैसे? भगवान शनिदेव के मंत्रों की चैंटिंग करके। शनिवार के आप व्रत रख सकते हैं। शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष पर दिया जोड़ सकते हैं। शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इस नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो होते हैं अहिर बुद्धाय। तो ओम अहिर बुद्धाय नमः का जप इन नक्षत्र के जातकों को करना चाहिए प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम, उसके बाद अपने किसी भी शुभ काम को करने से पहले। और इस नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो होता है ट्विन स्नेक इन वाटर, पानी में चलते हुए दो सर्प। तो ये इस नक्षत्र का सिंबल है। इस नक्षत्र का जो एनिमल सिंबल होता है वो होता है फीमेल काउ, यानी कि गौ माता। तो इन्हें अपना कोई भी गौ माता का कोई भी स्टैचू अपने आसपास हमेशा रखना चाहिए।
इनका बर्ड सिंबल होता है आउल, उल्लू। तो उल्लू का कोई भी स्टैचू, एंटिक पीस ये अपने आसपास रख सकते हैं। इस नक्षत्र का जो ट्री होता है वो होता है नीम का पेड़। तो इन्हें अपने जीवन काल में नीम के पेड़ को अवश्य जितना ज़्यादा लगा सके उतना ही अच्छा है। और आज के दिन स्पेशली जब चंद्रदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो तो उस दिन अगर ये नीम का पेड़ लगाते हैं तो वो विशेष प्रभावी रहता है, क्योंकि वो अपने नक्षत्र के दिन पर ही उस वृक्ष को लगा रहे हैं और इस तरह से वो अपने जीवन में बहुत ही सुख समृद्धि शुभत्व को बढ़ा सकते हैं। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे चैनल। थैंक यू। राधे राधे।